अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर, जहां पर बिल आखिर तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग हो गई है और अनवारुल हक उनके दौरे हुकूमत का खात्मा हो गया है और उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसके दौरान वोटिंग के दौरान 36 वोट उनके खिलाफ और 36 वोट फैसल राठौर के हक में आए, जिसके बाद जो पीएम हैं, नए पीएम आज़ाद जम्मू कश्मीर, वो फैसल राठौर मुंतखब हो गए हैं और आज उनकी तकरीब खल्क बरदारी भी होगी। अच्छा जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसमें एक तरीकाकार होता है असेंबली का कि जब किसी के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवाई जाती है तो उसके मुकाबले में जो नए वज़ीर आज़म होते हैं उनका नाम भी प्रपोज करना लाजमी होता है। तो जब वोटिंग होती है तो एक ही बार वोटिंग हो जाती है, जाने वाले के खिलाफ और आने वाले के हक में वोटिंग वो जो कंसिडर होती है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। अब बात करते हैं, एक बहुत अहम कामयाबी मिली है पाकिस्तान को खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी रहा है कि टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान में काबिले कबूल नहीं हैं। एक एविडेंस सामने आया है और ये वीडियो पैगाम की सूरत में सामने आया है। एहसानुल्लाह नामी खारजी है, उसने अपना एतराफ़ी जो जुर्म किया है पूरी दास्तान रिकॉर्ड करवाई है वीडियो में, और एतराफ़ी बयान में तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान बार बार कहता रहा है उसकी उसने तस्दीक कर दिया। उस खारजी दहशतगर्द ने बताया है कि उन लोगों को और उस जैसे जो दीगर नौजवान हैं उनको वर्गलाया जाता है और पाक फौज के खिलाफ कि आप खड़े हों, उन पर हमले करें। लेकिन उसने कहा कि असल में मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखी। रिलीजन के नाम पर ब्रेन वॉशिंग की जाती है नौजवानों की। और खारजी ने ये भी बताया, बहुत सारे जो कमांडर्स हैं उसके नाम भी लिए कि कमांडर बदरी है, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन। उसके लिए वो 3 साल तक सहूलतकारी भी करता रहा है और बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। बख्तरबंद गाड़ी और ततूर में पुलिस स्टेशन पर जो हमले हैं उसमें भी वो मुलम्मिस रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो कार्रवाइयां हैं उसमें वो मुलविस रहा है। उसका ये भी कहना था कि फितनाल ख्वारिज जो है वो नौजवानों की ज़हन साजी करते हैं कि पाक फौज के खिलाफ उनको भड़काते हैं और झूठ बोलते हैं कि पाक फौज काफिर है, हालांकि उसने कहा है कि काफिर वो खुद हैं। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो आपके सामने हमने रखी है। अब बात करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम, उसका बहुत ज़्यादा शोर था लास्ट वीक तक, बहुत सारी खबरें जो हैं वो हम आपके साथ शेयर भी करते रहे। तो अब उसके बाद डस्ट जो है ना वो थोड़ी सी सेटल हो रही है। आईनी अदालत कायम हो चुकी है, काम का आगाज़ भी हो गया है गुज़श्ता रोज़ से। और PTI जिसको सबसे ज़्यादा रेजर्वेशंस थी, सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात थे, तो आईनी बेंच ने जैसे ही काम का आगाज़ किया तो थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि पहला रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है KP उसमें उनको मिला। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, वो खुद पेश हुए। और जब आप किसी अदालत में खुद पेश होते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि आप उस अदालत को तस्लीम कर रहे हैं। और वहाँ पर उनकी जानिब से एक दरख्वास्त मौजूद थी, जो पेशावर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था कि मजदूर तबके के हवाले से कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी मजदूर के साथ कोई कानूनी चाराजोई में जाती है और अगर वो मजदूर जो है वो केस जीत जाता है तो उसके अखराजात भी उस मजदूर को है ना वो आपने देने हैं। पेशावर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, इसमें रुकावट थी और उसको अब सस्पेंड कर दिया गया है आईनी अदालत की जानिब से। यानी PTI को आज जो है वो रिलीफ दिया गया है आईनी अदालत की जानिब से। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी भी है, उसको इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों, मुजाहिरीन जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे, उनके कत्ल के केस में ढाका में कायम इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सज़ाए मौत सुना दी है। ताहम वो भारत में मौजूद हैं। जैसे ही जब जो ये तमाम तर चीज़ें बांग्लादेश में हुई थी तो वो भारत भाग गई थी। अब बांग्लादेश की जानिब से भारत से उनकी वापसी का मुतालबा भी किया जा रहा है कि उसने अपने दौर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो की हैं, सियासी कारकुनान पर टॉर्चर किए हैं, इसके अलावा कत्ल की जो प्लानिंग्स हैं उसमें वो मुलम्बिस रही है। तो जुर्म साबित होने पर उनको सज़ा दी गई है। ऑल्दो वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से ना इन तमाम चीज़ों को चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शेख हसीना वाजिद को सरेंडर करना ज़रूरी है। लेकिन वो भारत में है और लग भी ऐसा रहा है कि उनका शायद वापस आने का कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है। भारत ने कोई वाज़े जवाब नहीं दिया बांग्लादेश को, और जो हसीना वाजिद हैं उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने इस जो फैसले को मुतसिबाना और सियासी बुनियादों पर करार दिया है। जो भी आगे डेवलपमेंट्स होंगी इस हवाले से वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब कुछ बात करते हैं इंडियन आर्मी चीफ की, जिनको बाज़ दफ़ा ना समझ ही नहीं आती कि मैंने क्या बात करनी है। वो बगैर सोचे समझे ना बहुत सारी बातें कर देती हैं और बाद में उनको जो है ना पशेमानी का सामना करना पड़ता है।
اب انہوں نے ایک اور بیان دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن سندور صرف ایک ٹریلر تھا جو 88 آورز میں ختم ہو گیا تھا، اور آنے والے حالات کی انہوں نے مکمل تیاری کر دی ہے، اور پاکستان اگر کوئی بھی موقع دیتا ہے ان کو تو وہ بتائیں گے اور پاکستان کو سکھائیں گے بہت کچھ۔ لیکن انڈین آرمی چیف، ان کو میں پھر سے کہوں گی کہ اسی سال کی بات ہے مئی، مطلب زیادہ دور کی بھی بات نہیں ہے، کہ جب آپ کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کے ساتھ پاکستان نے کیا کیا، اور پھر آپ صبح اٹھتے ہیں اور ایک جگہ جا کے دوبارہ سے ایک فضول سا بیان جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم وہ بھی کر دیں گے۔ لیکن آپ کو کیا بندہ کہے، آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ بھائی انسان نا بات وہ کرے کہ جس میں اس کو کل کو نا پریشانی یا پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مشورہ ہے آپ کو کہ جب بھی بات کیا کریں تو سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، کیونکہ پاکستان نے آپ کو پہلے بھی سبق سکھایا اور آنے والے وقت میں بھی ہماری جو افواج ہیں وہ چکنا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہماری جو افواج ہے نا وہ آپ کو منہ توڑ جواب ہر وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہی بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو عدالت نہیں جانا، اور ان کا 10ویں دفعہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ ان کی جائیدادوں سے متعلق جو رپورٹ تھی وہ بھی عدالت میں جمع ہوئی ہے۔ 26 نومبر کا یہ کیس ہے، اور دوران سماعت جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ علیمہ خان کی جو جائیداد ہیں اس کی ڈیٹیلز اشتہاری دینے سے قبل منگوائی گئی تھیں، اور اشتہاری ہونے پر جو ان کی جائیداد ہے وہ سیز بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ مسلسل غیر حاضر رہیں تو قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے آلریڈی جو 15 بینک اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد ہیں، اور عدالت نے جو چیئرمین CDA ہیں اور چیف کمشنر اسلام آباد ہیں ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا اس وجہ سے، اور انہوں نے IG کو بھی ڈائریکشنز دی ہیں اس حوالے سے۔ اور علیمہ خان وہی بات ہے کہ وہ بھائی عدالت میں پیش نہیں ہو رہی۔ دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتی ہے، کیا کارروائیاں ہوتی ہیں، وہ تو جب مزید سماعت ہوگی تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔